आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए चालू किए थे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में हम लोग देखे थे प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर। ठीक है, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट और 4 वेक्टर का प्रोडक्ट देखे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेंगे। तो पहले समझेंगे, ये देखिए बीएससी क्या है, पार्ट 1 है। ठीक है, और जो सेमेस्टर है सेमेस्टर 1 के लिए है। चालू हुआ है वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, ये है वेक्टर एनालिसिस। इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, आज हम न्यू टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स टू मैकेनिक्स। ये बहुत छोटा टॉपिक है और हम लोग पढ़ेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। इसमें जो बुक है वो दास गुप्ता प्लस लालजी प्रसाद के बुक से चालू है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले थ्योरी देख लेंगे। थ्योरी के बाद हम लोग क्या करेंगे, दास गुप्ता से और प्लस में लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। क्लास में आप बने रहें, क्लास को कंटिन्यू हम चालू करेंगे। लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें 2 बुक कंप्लीट हो गया है। जो एक है आपका ट्रिगो कंप्लीट है, और दूसरा बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस। और ये दोनों लालजी प्रसाद के बुक से ही है। ये लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता के बुक से हम लोग कंप्लीट किए हैं और ये लालजी प्रसाद के बुक से कंप्लीट है। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखें। क्लास को हम आगे चालू करते हैं न्यू टॉपिक को लेकर के, और इसका हम लोग एक्सरसाइज के भी प्रश्न सोल्व करेंगे दास गुप्ता से प्लस लालजी प्रसाद से। देखिए आसान है। ठीक है, ये बोला क्या हुआ है, देखा एक कण है और वो मूव फ्रॉम द पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर दे रहा है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, D1। ठीक है, यहां से बाल लेते हैं कि ए पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है I वेक्टर प्लस J वेक्टर प्लस क्या है 2K वेक्टर। इस वाले को D1 वेक्टर मान करके क्या करेंगे, I वेक्टर प्लस J वेक्टर प्लस क्या होगा 2K वेक्टर। या इस वाले को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर को R से लिखा जाता है। क्या से लिखा जाता है? R से। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसलिए D से सूचित करेंगे, या R1 लिख देते हैं और दूसरा के क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, R बराबर R2 माइनस क्या हो जाएंगे, R1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे D1 नहीं लिखना चाहते हैं तो R1 भी लिखिए और दूसरा क्या लिखिएगा, R2। और इसमें निकालेंगे क्या, हम लोग R वेक्टर निकाल सकते हैं। दूसरा पोजीशन वेक्टर दे रखा, चलिए हम R1 से ही R1 लिख देते हैं, R1 वेक्टर। दूसरा पोजीशन वेक्टर देखिए B का पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस I वेक्टर। इसको R2 इक्वल टू माइनस I वेक्टर माइनस J वेक्टर प्लस क्या है 3K वेक्टर। अब R वेक्टर इक्वल टू निकालेंगे तो R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। R2 का वैल्यू क्या दे रखा है, R2 का वैल्यू क्या है, माइनस I वेक्टर माइनस J वेक्टर प्लस 3K। बीच में क्या करेंगे, माइनस R। अब देखिएगा R1 कहने के मतलब I वेक्टर प्लस J वेक्टर माइनस क्या है, प्लस है ना, प्लस है। अब यहाँ से R वेक्टर, ये तो माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस होगा, तो माइनस यहाँ भी माइनस, तो मिल करके क्या करेगा 2i। ये माइनस ए भी माइनस क्या लिखेंगे 2j लिखेंगे। ये माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा k वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बोला है कि एक फोर्स दे रखा है और वो फोर्स कितना है 4, 5 और 2। एफ वेक्टर इक्वल टू क्या है 4i वेक्टर प्लस
5j वेक्टर प्लस क्या है 2k वेक्टर है ना। अब यहाँ से पूछा क्या है कि हमें वर्क निकालना है। वर्क इक्वल टू कितना होता है, देखिए सिंस W इक्वल टू एफ डॉट आर, ठीक है। जैसे W इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, W इक्वल टू हमने लिखा था एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। डी कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आर भी कहने के मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर दिया था, इसलिए हम लोग R1 R2 करके आर निकाले, वो भी पोजीशन वेक्टर ही आएगा। और इसी पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, ठीक है। अब एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 4i प्लस क्या है 5j प्लस क्या है 2k है, बीच में डॉट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे तो -2i -2j और प्लस क्या आ जाएगा e आ जाएगा। इससे हम लोग करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 8। इससे अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा -10 और ये +2। अब इसको जोड़ देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 40। 16 में से 2 हम लोग जोड़ेंगे ना, अच्छा 18 में से क्या हो जाएगा 16 जोड़ हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 16 जोड़। देखिए बुक में क्या देता है, प्लस में भी देता है वर्क डन, क्योंकि ये क्या है माइनस में आया तो आप प्लस में भी कर सकते हैं। ऐसे वर्क डन क्या होता है, 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव। देयरफॉर आप जैसे बुक में प्लस में दिया हुआ है तो आप 16 जोड़ बिल्कुल कर सकते हैं ना। ये क्या है नंबर 1। देखिए नंबर 2 का है, सीधा हम लोग 2 का बात करते हैं। सेम ऐसे लिखा हुआ है, उतना लंबा कोड लिखिएगा क्या जी। यहाँ पे दिया हुआ है कि पोजीशन वेक्टर, पहले वाले पोजीशन वेक्टर दे रखा है R1 बराबर क्या है I वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k। I वेक्टर 2j वेक्टर प्लस क्या है 3k वेक्टर है। R2 का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मतलब ये कोई भी कण है, बोला क्या है कि इस पोजीशन से अगले पोजीशन तक क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। -4 क्या है -4i प्लस 6j प्लस क्या है इतना किया। तो r का वैल्यू क्या निकाल लेंगे R2 माइनस R1, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे x1 होगा और यहाँ पे x2 होगा। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो x2 माइनस क्या होता है x1, x2 माइनस क्या होता है x1। तो r वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1। डायरेक्ट लिख दिएगा -4i है, इस वाला में से इसमें घटाएंगे तो पहले से -4i वेक्टर है और ये घटेगा तो 5 आ जाएगा ना माइनस में। या लिखेंगे -4i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस क्या होगा 8k वेक्टर, बीच में माइनस होगा। R1 कहने के मतलब क्या है i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस क्या होगा 3k वेक्टर। R वेक्टर इक्वल टू अब देखेंगे -4i वेक्टर यहाँ से माइनस तो 5 हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो 4 होगा और ये -3 हो जाएगा तो ये 5 मिलेगा, ठीक है। ये फोर्स दे रखा है ना, और उस पर कितना फोर्स लगा हुआ है 3 4 5। इसका मतलब फोर्स 3i प्लस क्या है 4j प्लस 5k। पूछा क्या है वर्क पूछा हुआ है ना, क्या पूछा हुआ है वर्क पूछा हुआ है। तो सिंस वर्क इक्वल टू क्या होता है F डॉट R वेक्टर। F का वैल्यू हम लोग क्या देखेंगे 3i प्लस 4j प्लस क्या है 5k ना डॉट। उसके बाद यहाँ से R का निकाले हैं, R वेक्टर क्या है -5i प्लस क्या होगा 4j प्लस 5k। I वाले को y के साथ डॉट करवाएंगे तो -15 प्लस क्या होगा 16 प्लस 25, यही होगा ना। -15 प्लस 16 प्लस 25। अब देखिए क्या है कि ये 25 में से अगर 15 को घटाएंगे तो 10 तो बचेगा और 10 और 16 कितना आ जाएगा 26 जूल। तो दूसरा का आंसर कितना आएगा 26 जूल आएगा। देखिए बात है कि लालजी प्रसाद के बुक से भी हम लोग पढ़ेंगे
तो लालजी प्रसाद का जो बुक है ना, थोड़ा सा उसमें क्या है कि अलग दिया हुआ है, शुरू से नहीं है, वो बीच में से ही टॉपिक है। पहले दास गुप्ता जो पढ़ा लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, लालजी प्रसाद के दोनों पढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है ना, ये देखिए यहाँ पे दो फोर्स है, एक ए फोर्स है और दूसरा फोर्स ए है, मतलब दो फोर्स लगाया जा रहा है कण पे। फ्रॉम द पॉइंट एक यहाँ टू द पॉइंट कितना यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। बोला है कि वर्क क्या होगा, हमने बताया था कि जब भी दो फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स को हम एक साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों फोर्स उसी पर लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि पहला को हम लोग F1 माने। F1 कहने के मतलब क्या है, 4i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस क्या है, 3k वेक्टर ना। और दूसरा क्या है F2 कहने के मतलब क्या है, 3i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर। देखिए पेपर में अगर पूछना रहता है तो पेपर में ये दो या अब तो पहले 4 नंबर, पहले 2 नंबर पूछता था ए और बी करके, तो इससे 2 नंबर पूछता था और एक 8 नंबर के था, तो ये 2 नंबर वर्क वाला पूछता था और 8 वाला क्या पूछता था, एंगुलर वेलोसिटी से पूछता था। अब क्या होगा कि इसमें 4 या 5 नंबर के एक प्रश्न इससे देगा और एक क्या देगा, मोमेंट वगैरह निकालने के लिए देता है। तो दो फोर्स है, तो यहाँ पे F1 और F2 दे रखा है। इसका पॉइंट देखिए पोजीशन वेक्टर में ही दिया है, पहला पॉइंट कहने का मतलब ये पहले जोड़ लीजिए, दोनों फोर्स को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7i, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2j वेक्टर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस क्या आएगा, 4k वेक्टर। पहला वाला पॉइंट दिखे रखा है, इसको R1 बराबर या D1 भी बता सकते हैं, क्या बनाएंगे, D1 वेक्टर या R1 वेक्टर। पहला क्या है कि I वेक्टर 2j वेक्टर प्लस क्या है 3 वेक्टर। इस पॉइंट से कहां तक जाता है, 5 4 1 के पास, मतलब R2 वेक्टर इक्वल टू क्या है, 5i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस क्या है k वेक्टर। अब R का वेक्टर क्या निकालेंगे, R2 माइनस R1, तो R वेक्टर इक्वल टू देखिएगा इस वाला में से इसको घटाएंगे तो 5i वेक्टर में से i घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2j वेक्टर, k में से माइनस को घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, 2k वेक्टर। समझ में आ रहा है ना जी, नहीं समझ में आएगा तो इस टाइप से बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पूछता क्या है कि वर्क क्या होगा, तो वर्क इक्वल टू कितना होता है, F डॉट R वेक्टर। F का वैल्यू कितना रखा है, तो F का A वैल्यू है, R का A वैल्यू है, दोनों का डॉट करवाएंगे। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, 7 4 28 हो जाएगा, 2 2 4 और प्लस 8 हो जाएगा, बाकी जोड़ देंगे हो जाएगा। ये होगा 7i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस क्या होगा, 4k वेक्टर, बीच में क्या होगा, डॉट हो जाएगा। इस वाले को हम लोग देखेंगे 4i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा, 2k वेक्टर, ठीक है। अब इस वाले को डॉट करवाएंगे, 7 चौक कितना मिलेगा, 28, 2 2 के 4 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 40 जूल मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसी का नंबर 2 है, नंबर 2 में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यही भाषा लिखा हुआ है, सेम टू सेम यही है। इसमें देखिए क्या है कि दो फोर्स दे रखा है, दो फोर्स मतलब F1 बराबर कितना दिया है, 3i वेक्टर प्लस क्या है 4j वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, 4 दे रखा है जी ना, 4 3 का कंडीशन है। और दूसरा है आपका F2 वेक्टर क्या है, 3i प्लस क्या है 2j है, ये दे रखा है, मतलब k है ही नहीं इसमें। उसके बाद पॉइंट रखा है, देखिएगा R1 कहने का मतलब कितना दे रखा है, R1 है i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर। R2 कहने का मतलब क्या है, ये 5 है i प्लस क्या है 4j वेक्टर है, यही दे रखा है ना। बेटा इसको ना ठीक
फोर्स है, यानी कि F इक्वल टू क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2। सीधा लिख दे क्या, मतलब दोनों फोर्स को क्या किया जाता है, जोड़ना रहता है। तो जोड़ा जाएगा तो 4 और 3 क्या होगा, 7 और 3 को 5 लिख देंगे। तो 7 I वेक्टर प्लस 5 J वेक्टर। R वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो R2 कहने के मतलब क्या दिख रहा है, 5 में से 1 घटा दिया जाएगा तो 5 I में से 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 J वेक्टर। ये प्लस है और ये क्या होगा, माइनस। तो ये क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, क्योंकि R2 में से R1 को घटा देना है। R2 5 और क्या है, 4 है, यहाँ पे 1 2 है, घटा दिया जाए। वर्क इक्वल टू कितना होता है जी, तो 1 डॉट R वेक्टर। तो W इक्वल टू 1 का वैल्यू जो है उसको रख दिया जाए ना, बीच में क्या होगा, डॉट 4I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर। W इक्वल टू सच्चो कितना आएगा, 28 प्लस 5 गुना के 10, ये क्या होगा, 38 जूल आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये नंबर क्या है, 2 का 1 हम भाषा में पूरा लिख दिए हैं। इसमें जो जैसा लिखा था और 2 का ही 2 है, डायरेक्ट जो दिया है उसको हम लिख दिए, वर्ग निकालना था। उसके बाद नंबर हम 3 लिखेंगे, 3 आप लोग खुद बना लीजिएगा, ओके। चलिए, ये जो हम लोग जूल लिखे हैं ना, तो आपका तो उधर दिया हुआ नहीं है न्यूटन वगैरह में, फिर भी क्या है कि फोर्स है तो न्यूटन ही देगा या तो डाइन देगा। तो ऐसा यूनिट में जूल लिखे हैं, या आप इसको यूनिट भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यूनिट कहने का मतलब ऐसा यूनिट जूल में होगा या सीजीएस होगा, यहाँ पे जूल नहीं लिखिएगा। तो बुक में आपका यूनिट्स भी दिया, यूनिट मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिट पूछा हुआ है तो जूल में लिखेंगे या फिर यूनिट लिखेंगे। इसका आंसर कितना आएगा, 36 यूनिट आएगा। F1 और F2 है, दोनों आप जोड़ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है, और R2 में से R1 को घटा लेंगे, बाकी डॉट करवा देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जल्दी भी नोट करेंगे। चलिए, देखो क्या करते हैं कि ये जो थर्ड वाला है इसमें 4 प्रश्न है ना, 1 है, 2 है, 3 है और क्या है, 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक का तो सीधा लिख दिए हैं, बाकी चारों में वही निकालना है। तो 1 2 3 का डायरेक्ट हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, उसका जो प्रश्न है उसको फोटो करके और उसमें क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे, बाकी पता चल जाएगा कि कौन कौन क्या है, ठीक है। ये बोला क्या है कि फाइंड द वेक्टर मोमेंट, मतलब हमें मोमेंट निकालना हुआ है। देखिए मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, सीधा फार्मूला के पास चलेंगे। R क्रॉस क्या होता है, एक होता है, ये फार्मूला होता है ना। यहाँ से बोला है कि अबाउट दी पॉइंट एक दे रखा है, I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर माइनस K वेक्टर ऑफ ए फोर्स। एक फोर्स भी दिया हुआ है, फोर्स बहुत अच्छा दिया है कि 3I वेक्टर प्लस क्या है कि K वेक्टर है, J वाला बिल्कुल 0 है, बात खत्म है। एक्टिंग थ्रू दी पॉइंट, एक और यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। तो बात यहाँ बनता क्या है कि सोल्व करेंगे तो देखिएगा, पहले आप लोग क्या करेंगे, गिव एंड डेट लिखेंगे, थोड़ा लाइट बढ़ा देना होगा जी, गिव एंड डेट, ठीक है। ये फोर्स कितना दिया हुआ है, F वेक्टर इक्वल टू क्या है, 3I वेक्टर प्लस क्या है, K वेक्टर। ऐसा ही प्रश्न पूछता है, अगर वर्क वाला पूछना होगा तो उसको 2-3 नंबर में पूछेगा या 1 नंबर में पूछेगा, ठीक है। लेकिन एक वाला से पूछेगा कि थोड़ा सा। अब यहाँ बात बनता है कि हमने पोजीशन वेक्टर R1 किसको मानते हैं, R2 किसको मानेंगे, दिक्कत यहाँ होता है। तो R1 क्या मानेंगे हम लोग, इसको R1 मानेंगे, क्या मानेंगे, R1 इसको मान लेंगे। I वेक्टर प्लस क्या है, I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर माइनस क्या है, K वेक्टर। R2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2I और क्या होगा 3K वेक्टर होगा, समझ गए। R बराबर क्या निकालेंगे, तो R2 माइनस क्या होगा R1, R बराबर R2 क्या है 2I वेक्टर माइनस J वेक्टर क्या है 3K वेक्टर, बीच में क्या होगा माइनस हो जाएगी ना। R1 कहने का मतलब क्या है कि I वेक्टर प्लस क्या है 2J वेक्टर माइनस K वेक्टर। यहाँ से R वेक्टर इक्वल टू
दो में से अगर एक आई को घटाएंगे तो आई मिलेगा -3j मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा 4k वेक्टर मिलेगा, यही तो मिलेगा ना। अब हम लोग आई क्रॉस वाला निकाल देते हैं। बनेगा यार। अब आगे देखिएगा क्या पूछा है, वेक्टर मोमेंट। तो सिंस एम इसी को बोला जाता है मोमेंट, ये क्या होगा आर क्रॉस एफ हो जाएंगे ना, बराबर आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर। पहले हम लोग आर वाले को लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर को लिखा जाए तो क्या मिलेगा 1 -3 4, इस वाले को 1 -3 4। एफ वेक्टर कहने का मतलब क्या आ जाएगा 3, जे नहीं है उसका 0 और ये क्या होगा 1 आई वेक्टर। इसके सामने इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बीच में क्या होता है माइनस, और इससे गुना करेंगे 0 मिलेगा। इसका फार्मूला माइनस में होता है। इसके सामने इससे मल्टीप्लाई किया क्या किया, कितना आ जाएगा 12 प्लस क्या होगा के, इसके सामने ए हो जाएगा 0 बीच में माइनस, 3 3 के -9 और यहाँ पे माइनस करके प्लस कर लेंगे। ये हुआ -3 आई वेक्टर, यहाँ से 11 प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस देगा और एक माइनस बाहर में, और इस वाले को क्या लिखेंगे 9, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट करेंगे इसको, बहुत आसान है, इसी टाइप से पूछता है पेपर में। देखिए नंबर 3 का 2 है, वही दिया गया है। एक फोर्स दिया हुआ है, फोर्स मतलब F, फोर्स कहने के मतलब F 5 आई वेक्टर प्लस के वेक्टर। अब बात यह बनता है कि हम R1 को किसको माने, R2 किसको माने ना। देखिएगा यहाँ पे ये भाषा लिखा रहेगा कि एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, तो वो R2 हो जाएगा और अबाउट द पॉइंट क्या होगा R1 होगा। तो R1 कहने का मतलब क्या है 3 आई वेक्टर प्लस हो जाएगा 2 वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे के वेक्टर, क्या लिखेंगे के वेक्टर। उसके बाद है R2 कहने के मतलब क्या होगा 7 आई माइनस जे प्लस 2 के हो जाएगा। R बराबर कितना आ जाएगा, तो ये होता है R2 में से R1 को हम लोग घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आई मिलेगा ना, इसमें से इसको घटाएंगे 3 क्या मिलेगा जे मिलेगा, और इस वाले को इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा के मिलेगा। मोमेंट कितना होता है जी, एम का वेक्टर इक्वल टू क्या होगा आर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ बात यही बनता है कि आई जे और के, आर का वैल्यू कितना दिख रहा है 4 -3 1, एफ का वैल्यू क्या है 5 0 और 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। आई वेक्टर इसके साथ गुना किया -3, इसके साथ गुना किया 0, तो -3 0 जे वेक्टर, इसके साथ हम लोग गुना करेंगे तो 4 मिलेगा और इससे साथ 5, तो 4 माइनस क्या होगा 5 प्लस क्या आ जाएगा के, कितना आएगा के। इसके साथ हम लोग देख रहे हैं तो ये 0 मिलेगा, 5 या 15 मतलब 15 आएगा। इस वाले को देखेंगे तो -3 आई वेक्टर माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस जे वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा 15 के वेक्टर, ठीक है, आंसर आ गया। यही मोमेंट है। चलिए इसको नोट करेंगे। क्या बोला है कि फाइंड द मोमेंट। पहला तो एक कंडीशन है कि हमें क्या निकालना है मोमेंट निकालना है। उसके बाद भी पूछा है कि इसका इस मोमेंट का परिमाण क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड। तो देखिए मोमेंट तो ये होता है ना जी आर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ये तो मोमेंट हो गया। उसके बाद इसका क्या निकालेंगे मोड निकालेंगे और इसी को हम लोग क्या करते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको परिमाण बोला जाता है। अब तो बहुत आसान है।
देखिए पहला क्या दिया हुआ है कि ए अबाउट मतलब एक पॉइंट दिया है, इसको R1 मानेंगे। फोर्स क्या है 8 होगा, उसके बाद ये पॉइंट कितना होगा R2 हो जाएगा। फोर्स दे रखा है जिसका नाम है 2I वेक्टर माइनस J वेक्टर और प्लस क्या है K वेक्टर। R1 कहने के मतलब कितना दिया हुआ है कि I वेक्टर माइनस J वेक्टर प्लस K वेक्टर। I वेक्टर माइनस J वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा K वेक्टर। उसके बाद क्या दिया है R2 कहने के मतलब I वेक्टर J वेक्टर प्लस क्या है कि K वेक्टर है। बात समझ में आ रहा ना। R बराबर निकालते हैं तो R2 में से क्या करेंगे R1 को घटा देंगे। इसका मतलब है कि I वेक्टर J वेक्टर क्या है कि K वेक्टर है माइनस R1 I वेक्टर माइनस J वेक्टर प्लस क्या है कि K वेक्टर। तो R ये हो गया I वेक्टर J वेक्टर प्लस क्या आ गया K वेक्टर माइनस I वेक्टर प्लस J वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा K वेक्टर। ये तो बिल्कुल कट जा रहा है ना, केवल क्या मिलेगा R वेक्टर इक्वल टू J वेक्टर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे तो M वेक्टर इक्वल टू क्या होगा R क्रॉस A ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। बस तो A मिला I J और K वेक्टर मिलेगा। R कहने का मतलब क्या है J वेक्टर है तो J के नीचे 2 लिख दिए, बाकी क्या करेंगे 0 कर लिया जाएगा। क्या करेंगे 0। F कहने के मतलब क्या है 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1। समझ में आ रहा है ना। अब इस वाले को देखिए I वेक्टर के सामने इससे गुना किया 2 माइनस 0, J वेक्टर इसके देखिए सामने हो गया, इससे गुना किया 0, इससे भी गुना किया 0, ये 0 माइनस 0 प्लस क्या आ जाएगा K आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इस वाले को इससे करेंगे तो 0 और A करेंगे लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा ठीक है। इससे 0 होगा माइनस कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। यहाँ से 2I वेक्टर इसको छोड़ दे क्योंकि 0 हो जा रहा है ना। चलिए और प्लस माइनस 4K मिलेगा, ठीक है। ये क्या मिल गया आपके पास A वेक्टर मिल गया ना। पहला तो ये मोमेंट निकल गया। उसके बाद क्या पूछा हुआ है मैग्नेट क्या होता है इसका मोड मिलेगा। अब मोड कहने का मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 2 के 4, 4 चौका क्या होगा 16, 20 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5 आंसर हो गया। चलिए नोट करेंगे इसको करेंगे, ठीक है। यही आंसर होगा ना। ए नंबर 3 का कौन सा है ये बच्चा 3 है, नंबर 3 का 3। देखिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं ना। हमें तो पता ही है कि इसमें डायरेक्ट यहाँ पे देखिए निकाला गया है, तो पहले हमें मोमेंट पता करना पड़ेगा। ए वेक्टर पता करेंगे तब उसका मॉडुलस निकाल देंगे। समझ में आ रहा है। ए क्या करना है पहले ए देखिए यहाँ पे R1 दे रखा है और ये फोर्स दे रखा है और ये क्या है R2 दे रखा है। मतलब ये पॉइंट के रूप में दिया है तो इसको हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब क्या होगा R1 सोल्व कर दे रहे हैं सीधा ना। R1 कहने का मतलब I वेक्टर J वेक्टर माइनस क्या आएगा K वेक्टर। फोर्स कितना दे रखा है तो 3I वेक्टर प्लस 4 और ये माइनस क्या होगा K। अच्छा R2 कितना दे रखा है जी तो ये तो मिलेगा I वेक्टर प्लस क्या आएगा 0 लिख देते हैं और 2K वेक्टर। अब R बराबर कितना निकालेगा R2 माइनस R1। तो सीधी सी बात है कि इस वाले में से इसको घटाएंगे तो बिल्कुल क्या आएगा 0 आ जाएगा। इस वाले में से हम इसको घटाएंगे तो माइनस कितना मिलेगा। अच्छा R2 में इसको घटाना होगा ना, इस वाले को इसमें प्लस मिलेगा और इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस। इसका मतलब है कि 0I वेक्टर
प्लस क्या आ जाएगा जे वेक्टर, इसको इसमें से घटाएंगे तो के वेक्टर। क्या मोहन, यही होगा। उसके बाद हम लोग यहां से देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या लिखना होगा 0 1 -1, ठीक है। फोर्स के रखा है 3 4 -5, आई वेक्टर इसके सामने देख लीजिए जी, तो ये तो -5 हो जाएगा +4 हो जाएगा -j, ठीक है। इसके सामने इससे गुना किया 0 और इससे गुना किया -3, 0 -3 प्लस क्या आ जाएगा k के सामने देखिए इस वाले को 0 हो जाएगा और इस वाले को 3, मतलब 0 माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए इसको कर लेंगे तो -i वेक्टर आ जाएगा, ये -3j वेक्टर और माइनस क्या होगा 3k वेक्टर, ये मिल गया m वेक्टर। ए का मोड निकालते हैं ना, ठीक है। इसका कोफिशिएंट -1 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, चलिए बताइए जी क्या होगा 1 + 9 + 9 यानी कि क्या होगा रूट, यही तो था। तो हम लोग देखिए ये दास गुप्ता से ही हम लोग बताए हैं ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लालजी प्रसाद से पढ़ेंगे। दास गुप्ता के बाद क्या पढ़ेंगे लालजी प्रसाद से। तीन ही टॉपिक पढ़ना है, तीनों टॉपिक का हम लोग क्या करेंगे प्रश्न सोल्व कर लेंगे। तो हम लोग आज के क्लास में क्या देखे 1 का फिर 2 और उसके बाद 3 प्रश्न देखे। अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या क्या देखेंगे 4, किससे देखेंगे दास गुप्ता से ही देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लालजी प्रसाद को सोल्व करेंगे, ठीक है।